नमस्कार साथियों, देवियों, सज्जनों, माता और बहनों, रिंकी का सफ़रनामा में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं बिहार वासियों को और जहाँ भी देश दुनिया में सब है, मैं सबको छठ व्रत की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ। हमारे घर में भी हमारे जो माँ है वो छठ की व्रत करती थी। हम लोग भी बहुत ऐसा छठ पर्व ऐसा है कि घर का माहौल ही बिल्कुल बदल जाती है। और जब हम लोग थे तो हमारी जब शादी नहीं हुई थी तो हम लोग सब मिलजुल के करते थे। सारा घर का माहौल जो होता था बहुत एकदम पवित्र वातावरण हो जाता था। और घर में साफ़ सफाई इतनी होती है कि शुद्धता का बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ बिहार में तो गंगा नदी है। पहले सब जाके गंगा स्नान करके ही ये व्रत को उठाते हैं। और आज नहाए खाए का है, जो कि उसमें लौकी, जो हम लोग वहाँ कद्दू बोलते हैं और सब लोग बाहर में लौकी बोलते हैं, वो कद्दू और चने दाल मिक्स करके उसका, और जो सफ़ेद वाली चावल होती है वो चावल बनती है। और रात को भी वही खाना घी में ही बनती है। और पूरा घर के जितने भी लोग हैं सब एक तरह से व्रतियों का साथ देते हैं। वो लोग भी वही खाना खाते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि सारे किचन के सारे बर्तन हट जाते हैं और जो अपने डेली यूज में बर्तन को यूज में लेते हैं वो बर्तन हट जाते हैं और नए बर्तन निकालते हैं। और जब गंगा नहा के आने के बाद उस बर्तन में खाना बनता है। और वो खाना जो है सब घर के सारे सदस्य जितने भी हैं सब खाते हैं, वही बर्तन में बनता है। और किसी के यहाँ अगर जाना हो तो उसके यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं, उसका गिलास, पवित्रता का इतना खास ख्याल रखा जाता है कि लोग हर समय घर में कोई भी अगर उसे एक रूम ऐसा बना के रखा जाता है, उसको पेंट करके रखा जाता है। सारा पूजा का सामान उसी घर में रहता है, इधर उधर कहीं नहीं रख सकते हैं। और कभी भी कोई भी आए तो जब तक पैर हाथ नहीं धोए तो उस रूम के अंदर पूजा का सामान लेके नहीं जा सकता है। इतना ख़ास ख्याल रखा जाता है। और छठ व्रत तो सबको पता ही है कि कितना ये महापर्व है। देश दुनिया के लोग कितने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हर साल सब कोई मनाते रहते हैं। हमारे घर में हमारी माँ करती थी, अब नहीं कर रही है, क्योंकि घर के जितने सदस्य थे सभी किसी की शादी नहीं हुई थी, बहन थे, भाई सब थे, सबकी शादी अभी हो गई है, सब अपने अपने जगह पे पहुँचे हुए हैं। तो माँ कैसे अकेले करती। ये व्रत जो है ना अकेले का नहीं है, सब सम्मिलित होकर किया जाता है। और लेकिन आस पड़ोस के लोग, समाज के लोग करते हैं, हर घर में करते हैं। और हमारी माँ जो करती थी, हम लोग अभी इतनी याद आती है कि क्या बताएं हम। हमारे घर में इतने लोग आते थे और खाना भी इतना बनता था, ये नहीं कि ये नहीं बनाना है, वो नहीं बनाना है, सब कोई मिलजुल के बनाते थे। और न प्याज न लहसुन का उपयोग होता था, घी में ही खाना बनता है। जब गंगा नहा के आए तो बस घी में खाना बनना शुरू हो जाता था। जब तक छठ पर्व का त्यौहार ख़त्म नहीं हो तब तक खाना जो घी में ही बनता है। और आज जो है नहाए खाए का दिन है। और आज लौकी और चने की दाल की सब्ज़ी बनती है, रोटियां बनती है, चावल बनती है। कल खरना है। मैं
करने के बारे में भी कल बताऊंगी। और आज जितने भी मेरी बहन मेरी माँ ने व्रत किया हुआ है, सारे गांव वासियों बिहार वासियों को मेरा और फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को। और खूब अच्छे से व्रत करो आप लोग और हर्षोल्लास के साथ मनाओ। जय छठी मैया।